कक्षा 8वीं के सभी बच्चों को नमो नमः। आज हम कक्षा 8वीं का द्वितीय पाठ कालज्ञो वरामिहिर पढ़ेंगे। कालज्ञो वरामिहिर, कालज्ञ अर्थात काल का या समय का जानकार, वरामिहिर या समय को जानने वाला वरामिहिर। अस्ति उज्जैन्याः निकटे कपित्त कायथा नामाख्यो ग्राम। अस्ति उज्जैन्या यानी है उज्जैनी के निकट कायथा नामक गांव, यानी कायथा नाम का गांव उज्जैनी के निकट है। तत्र आदित्योपासकः आदित्यदास नामा कस्यचित् विप्र प्रतिवस्ति स्म। तत्र नमः आदित्योपासक ने सूर्य का उपासक आदित्यदास, नामा कश्चित ने नाम का कोई विप्रेण ब्राह्मण, प्रतिवस्ती इसमें रहता था। तस्य गृहे वराहमिहिर नामा बालको अजायत, उसके घर पर वराहमिहिर नाम के बालक ने जन्म लिया। वराहमिहिरस्य जन्म 499 ख्रीस्ताब्दे संजातः, यानी वराहमिहिर का जन्म 499 जो है शताब्दी में हुआ। आगे देखेंगे। बालक वराहमिहिर स्वकीय पित्रा एव ज्योतिष विद्याम अध्ययनम अगच्छत। बालक वराहमिहिर ने अपने ही पिता से, स्वकीय पित्रा ने अपने ही पिता से ज्योतिष विद्या को अध्ययमच्छते ने सीखा। ततः स पाटलिपुत्रम गत्वा, ततः यानी फिर वह पाटलिपुत्र गत्वा ने जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्रज्ञात आर्यभट्टात् खगोल शास्त्रता अध्ययनम कृतवान। फिर जो है पाटलिपुत्र जाकर के प्रसिद्ध खगोल शास्त्र के ज्ञाता आर्यभट्ट से उन्होंने जो है खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। आगे देखेंगे। तदानीम उज्जैनी विद्यायाः प्रमुख केंद्रम आसीत्। उस समय उज्जैनी जो है विद्या का प्रमुख केंद्र थी। उज्जैन्याम गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविधि कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्र आदीनि रक्षितानि वर्धितानि च आसन। उस समय जो है गुप्त वंश के संरक्षण में बहुत प्रकार की कलाएं, विज्ञान तथा सांस्कृतिक केंद्र जो है उज्जैनी में गुप्त वंश के संरक्षण के द्वारा बहुत प्रकार की कला, विज्ञान और सांस्कृतिक केंद्र आदि संरक्षित किए गए थे और उनकी उन्नति हुई थी। अत्र नानादिग देशेभ्य विद्वजनानां समागमः भवति। अत्र यहाँ नाना देशेभ्य ने अनेक देशों से विद्वान लोग का समागम होता है। समागम यानी आते थे, समागम भवति इसमें न होते थे, बहुत सारे विद्वान वहाँ पर आते थे। अतः एव वराहमिहिरोपि समाप्य अध्ययनम अस्मिन्नेव नगरम समागत। अतः वराहमिहिर ने अपना अध्ययन समाप्त किया और इसी नगर मतलब उज्जैनी में आ गए। आगे देखेंगे। वराहमिहिर वेदज्ञ वैज्ञानिकश्च आसीत्, मतलब वराहमिहिर वेदज्ञ ने वेद के जानने वाले और वैज्ञानिक थे। स गतानुगतिकताया स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्व प्रतिपादितवान। उन्होंने जो है गति और अनुगति के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को के महत्व का जो है प्रतिपादन। आगे देखेंगे। ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रित फलित ज्योतिषम नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो अभवत। यानी ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से आश्रित फलित ज्योतिष नाम का शास्त्र उनका जो है प्रिय पाद्य, उनका प्रिय विषय था। तेन कृता कालगणना प्रामाणिकी अस्ति, उनके द्वारा की गई समय की गणना प्रामाणिक है। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य वराहमिहिर एव अस्ति, यानी भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य वराहमिहिर ही हैं। न तत्पूर्वम फलित ज्योतिषस्य शास्त्रम प्राप्यते भारत, यानी इससे पहले फलित ज्योतिष नाम का शास्त्र भारत में नहीं था। एष एव सर्वप्रथम प्रतिपादितवान, इन्होंने ही
सबसे पहले यह प्रतिपादित किया था कि चंद्रस्य प्रकाश स्वकीय नास्ति ने, चंद्रमा का प्रकाश स्वयं का नास्ति ने नहीं, अपितु स सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशित ने, बल्कि यह जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अगला है वरामिहिरेण बृहत संहिता बृहत जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता, यानी वरामिहिर ने बृहत संहिता, बृहत जातकम और पंच सिद्धांतिका इन ग्रंथों को उन्होंने रचा। यह उनकी, तो इस प्रकार उन्होंने जो है इन ग्रंथों की को रचा। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्या गुण तत्वानां प्रतिपादनम अस्ति, इन ग्रंथों में खगोल विद्या के गुण तत्वों का प्रतिपादन हुआ है। अनेन न केवलम खगोल तत्वानां निरूपणम कृतम, इन्होंने न केवल खगोल तत्वों का निरूपण किया, अपितु पृथ्व्या गोलकत्वम, यानी पृथ्वी का जो है गोलकत्वम, यानी उसका जो है गोल होना, और गुरुत्वाकर्षण से सिद्धांत, ग्रेविटी पावर यानी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, पर्यावरण विज्ञानम जल विज्ञानम भू विज्ञानम अपनी विस्तृणेन विवेचितम, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में पर्यावरण विज्ञान और जल विज्ञान तथा भू विज्ञान का जो है विस्तृण विवेचितम, यानी जो है विस्तार से विवेचन किया। पादपा वल्मिकाश अधोभूमिक जल स्थिति प्रदर्शनती, पादपा यानी पेड़ पौधे तथा दीमक अधोभूमिक जल स्थिति प्रदर्शित, यानी भूमि के अंदर की जल की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। इति तस्य कथनम आसीत्, यह उनका कथन था। आधुनिक वैज्ञानिकाः अपि तद अवलंब्य अन्वेषणम कुर्वन्ति, और आधुनिक वैज्ञानिक जो है, आधुनिक वैज्ञानिक भी उस जो है तद अवलंब्य ने उसका सहारा लेकर के अन्वेषणम कुर्वन्ति, यानी अन्वेषण कार्य करते हैं। नाना देशेषु परिभ्रमणम स्वकीय ज्ञान दीप्यमान, अनेक देशों में घूमते हुए उन्होंने स्वकीय ज्ञान दीप्ता यानी अपनी ज्ञान के प्रकाश से दीप्तमान करते हुए यानी प्रकाशित करते हुए 587 ख्रीस्ताब्दे सह दिवंगत, 587 में उनकी मृत्यु हो गई। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदस्यम गहन विषयम अपि सरलम प्रस्तुतवान, उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर खगोल जैसे गहन विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्या महावर्णम तरतु तस्य ग्रंथा नौकायु संति, यानी ज्योतिष विद्या के महासागर में तैरने के लिए उनकी ग्रंथ नौकायु संति, नौका के समान है। स महान कालज्ञ आसीत्, वो एक महान समय के जानकार या कालज्ञ थे। ज्योतिष विद्या तो वरामिहिर तिमिर नाशक सूर्यवस्ति, और ज्योतिष विद्या में वरामिहिर जो है तिमिर नाशक यानी अंधकार नाशक सूर्यवस्ति यानी सूर्य के समान है। यह आपका पाठ समाप्त हुआ, और अब जो है आप अभ्यास, इसका अभ्यास शब्दार्थों को याद कर ले और अभ्यास देख लें। द्वितीय पाठ का अभ्यास करेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला है वरामिहिरस्य जन्म कुत्र अभवत्, तो क्या लिखेंगे इसमें? वरामिहिर का जन्म कुत्र कहाँ हुआ था? तो कपित्त। क्या लिखेंगे इसमें? कपित्त ग्राम में, यानी कायथा गांव में। दूसरा है वरामिहिरस्य पितु नाम किम, तो वरामिहिर के पिता का नाम क्या था? आदित्य दास। विसर्ग लगाएंगे आदित्य दास। अगला देखेंगे वरामिहिर कस्मात ज्योतिषम पठितवान, यानी वरामिहिर ने किससे ज्योतिष को पढ़ा? तो इसमें लिखेंगे स्वकीय पित्रा, अपने पिता से, स्वकीय पित्रा अपने पिता से। अगला है वरामिहिर खगोल शास्त्रम कस्मात पठितवान, वरामिहिर ने खगोल शास्त्र किससे पढ़ा? तो इसमें लिखेंगे आर्य भट्टात, आर्यभट्ट से, आर्यभट्ट से है ना। अगला है वरामिहिर अध्ययन समाप्य कुत्र अगच्छत, यानी वरामिहिर अध्ययन समाप्त करके कहाँ गए? उज्जैनी में, ने उज्जैनी को। अगला है वरामिहिरस्य जन्म कदा अभवत्, कदा है ने कब, वरामिहिर का जन्म कब हुआ? तो कदा के स्थान पर क्या लिखेंगे? 499 ख्रीस्ताब्दे, ख्रीस्ताब्दे 499 ख्रीस्ताब्दे।
अगला है वरामिहिर कदा दिवंगत। तो क्या पढ़ा था हमने, वरामिहिर कब स्वर्गवासी हुए, तो 587 ख्रीष्टाब्दे, 587 ख्रीष्टाब्दे, ये लिखेंगे आप कदा की जगह। अगला है भारतीय फलित ज्योतिषस्य प्रथमाचार्य कहवत। तो कह के स्थान पर लिखेंगे वराह मिहिर, वरामिहिर। अगला है वरामिहिर के ग्रंथा विरचिता। वरामिहिर ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, तो इसका आंसर आप यहाँ देखेंगे पुस्तक में। वरामिहिरेण बृहत संहिता, बृहत जातकम, पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। कौन सा है ये, एक वाक्य का चौथा, ठीक है। इसके बाद अगला है पादपा उल्मिकाश्च किम प्रदर्शन्ति। पेड़ पौधे और दीमक क्या प्रदर्शित करते हैं, तो इसका आंसर इस पैराग्राफ में यहाँ से पादपा से लगाकर इति तक, पादपा उल्मिकाश्च अधोभूमिक जल स्थिति प्रदर्शन्ति इति भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर 5वां हो जाएगा। अब रिक्त स्थान देखेंगे। वरामिहिर अध्ययन समाप्य आगत। वरामिहिर अध्ययन समाप्त करके आगत यानी कहाँ गए, तो इसमें आ जाएगा उज्जैनी। अगला है आर्यभट्ट, आसित आर्यभट्ट थे। तो क्या आ जाएगा इसमें, खगोल शास्त्री, आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे। बृहत जातकम नाम ग्रंथ विरचितम। तो इसमें आ जाएगा वरामिहिर, यानी यह ग्रंथ जो है वरामिहिर ने रचा था। कपित ग्राम निकटे अस्ति, किसके निकट है कपित ग्राम, तो उज्जैन्या, उज्जैनी के। अगला है गुरुत्वाकर्षण से सिद्धांत विवेचितम। तो इसमें आ जाएगा वरामिहिर ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का विवेचन किया था। अगला सही जोड़ी देखेंगे, उज्जैन्या निकटे। तो उज्जैन्या निकटे क्या आ जाएगा, जो है कपित ग्राम। अगला है वरामिहिरस्य जन्म, तो 499 ख्रीष्टाब्दे। अगला है आदित्य दासस्य पुत्र। तो इसमें आ जाएगा वरामिहिर। इसके बाद अगला है अध्ययन समाप्य वरामिहिर समागत। तो इसमें आ जाएगा उज्जैनिम। और वरामिहिरस्य मृत्यु। तो इसमें आ जाएगा 587 ख्रीष्टाब्दे। हम न देखेंगे। पहला है पंच सिद्धांतिका इस इत्यस्य ग्रंथस्य रचिता वरामिहिर आसीत्। तो इसमें आ जाएगा आम। पंच सिद्धांतिका जो है वरामिहिर की रचना है। अगला है बृहत जातकम ग्रंथस्य रचिता आर्यभट्ट अस्ति। तो इसमें आ जाएगा न। अगला है आर्यभट्ट खगोल शास्त्री आसीत्। तो इसमें आ जाएगा आम, खगोल शास्त्री था आर्यभट्ट। अगला है वरामिहिरस्य कृता कालगणना प्रामाणिकी अस्ति। तो इसमें भी आ जाएगा आम, हाँ, उनके द्वारा की गई कालगणना प्रामाणिक है। अगला है वरामिहिरस्य जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य अवध। तो इसमें भी आ जाएगा आम। आखिरी वाला क्वेश्चन देखेंगे। नाम उल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत, यानी नाम का उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद करना है। पहला है आदित्योपासकः। इसका होगा आदित्य प्लस उपासकः। इसमें कौन संधि है, गुण स्वर संधि। अगला है अस्मिन प्लस अस्मिन्नेव। तो इसका हो जाएगा अस्मिन प्लस एव। इसमें कौन संधि होगी, इसमें होगी आपकी व्यंजन संधि। अगला है समाप्याध्ययनम, समाप्याध्ययनम। तो इसका विच्छेद होगा समाप्य प्लस अध्ययनम, समाप्याध्ययनम। ये आपकी दीर्घ स्वर संधि है। अगला है बालको अजायत। तो इसमें हो जाएगा बालकः प्लस अजायत। तो ये हो जाएगी आपको बालको अजायत, यानी इसमें कौन संधि है, विसर्ग संधि। अगला है वर्धिताश्च। तो इसमें हो जाएगा वर्धिताः प्लस च। कौन संधि है, विसर्ग संधि आपकी। अगला है खगोल शास्त्रस्य अध्ययनम। तो इसमें इसका विच्छेद हो जाएगा खगोल शास्त्रस्य प्लस अध्ययनम। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी।